सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करेंगे हम साइट प्लान और डिटेल्स के बारे में। तो साइट प्लान के बारे में बात करते हैं तो होता क्या है बेसिकली, साइट प्लान इज अ लार्ज स्केल ड्राइंग दैट शोज द फुल एक्सटेंट ऑफ साइट फॉर एन एग्जिस्टिंग और प्रपोज डेवलपमेंट। मतलब एक साइट प्लान जो केवल जो बहुत बड़ी ड्राइंग होती है, ठीक है, जो ये शो करता है कि वो जो साइट है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है और आगे जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का प्रपोज किया जाना है। ठीक है, उसके बाद साइट प्लान के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर एरिया इंक्लूड होता है जो कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग से बिलोंग कर रहा होता है, साइट डिटेल्स बता रहा होता है इंटीरियर की, साथ में आसपास सराउंडिंग की। अ साइट प्लान यूजुअली शोज अ बिल्डिंग फुटप्रिंट, ट्रेवल वेज, पार्किंग, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, सैनिटरीज, सीवर्स, lines, water lines, lighting and landscaping. Such a plan of a site is a graphic representation of the arrangement of the buildings, parking, landscaping and any other structure that is part of a development project. ठीक है, तो यहाँ पर पता लग गया आपको कि अगर हम बात करते हैं साइट के प्लान की तो क्या होता है बेसिकली, ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, अरेंजमेंट का, किसकी बिल्डिंग का, जिसके अंदर पार्किंग, लैंडस्केपिंग, ठीक है, ग्रीनरी, आसपास का एरिया, डेवलपमेंट सब आ जाता है। फिर बात करते हैं जो साइट प्लान होता है, काइंड ऑफ टॉप व्यू होता है। आपको पता ही है कि प्लान का मतलब क्या होता है, टॉप व्यू। साइट प्लान एक टॉप व्यू होता है जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बेसिकली अगर मान लो एक ऊपर से बर्ड निकल रहा है तो उस ऊपर से अगर वो प्लान देखेगा तो क्या होगा, टॉप व्यू होगा। ठीक है ना, ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट इज ड्रॉन टू अ स्केल अ साइट प्लान कैन शो। ठीक है, तो अब वो साइट प्लान में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, टाइटल ब्लॉक होना चाहिए, उसके बाद एक प्रोजेक्ट नेम होना चाहिए, ड्राइंग टाइप होना चाहिए, स्केल जो आप यूज़ में ले रहे हैं वो होना चाहिए, फिर डायरेक्शनल ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो कंपास हो या हो सकता है वो नॉर्थ पॉइंटिंग एरो हो। उसके बाद साइड बाउंड्रीज और डिक्लिनेशन ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टीज़ और सराउंडिंग स्ट्रीट्स होना चाहिए, रोड्स होने चाहिए, फुटपाथ्स होने चाहिए, रैम्प्स होने चाहिए, पेव्ड एरियाज़ होना चाहिए और ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, मतलब आसपास की जो डिस्टेंस है बिल्डिंग्स की, उनके बीच में डिस्टेंस है वो होना चाहिए। फिर डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी लाइन, मतलब जो प्रॉपर्टी लाइन है और जो बिल्डिंग है उसके बीच डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेटबैक, वो भी होना चाहिए। साइट प्लान के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड और रिमूव्ड, मतलब जो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं या उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद जनरल एक्सटेंट क्या है अर्थवर्क का, मतलब जो मिट्टी उसमें लेने जा रहे हैं उसका क्या एक्सटेंट है। उसका जनरल लेआउट क्या है एक्सटर्नल सर्विसेज का। ठीक है, उसके अंदर ड्रेनेज, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टेलीफोन, मैन होल्स, ये सब कुछ आ जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, देखो ये आपके सामने एक साइट प्लान एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर आपके साइट प्लान की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, चेक लिस्ट है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन ऑन साइट प्लान है, चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट के अंदर देखो आप वही जो मैंने ऊपर बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपका साइट प्लान है उसमें क्या क्या सबमिट होना चाहिए, रूम एडिशंस, गैरेजेस, कारपोर्ट्स एडिशनल्स, डेक्स, पेटियो एनक्लोजर्स, एक्सटीरियर कवर्स, शेड्स, गैरेज कन्वर्जन्स, स्विमिंग पूल्स, स्पाज, इंस्टॉलिंग न्यू एक्सटीरियर विंडोज़, डोर्स, फैंस, रिटेनिंग वॉल्स। तो ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है कब मैं एक साइट प्लान को सबमिट करूँ। ठीक है, तो साइट प्लान रिक्वायर हो जाता है जब हमारा एक्सटीरियर वर्क होता है, प्रपोज हो जाता है किसके ऊपर, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद चेक लिस्ट में क्या क्या है, तो जो चेक लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीट नेम, ड्राइव वे, साइड वॉक, लैंडस्केपिंग, ड्राइंग स्केल, नॉर्थ एरो, लोड डायमेंशंस, प्रॉपर्टी लाइन्स, लोड ड्रेनेज, फ्लो एरोज, ग्रेडिंग, एस्टिमेट्स, यूटिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, वाटर सिस्टम हो गया, लेबल एंड लोकेट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हो गया, अदर फिजिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, नेम हो गया, सिग्नेचर हो गया डिज़ाइनर का। फिर उसके नीचे क्वेश्चन अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क अबाउट दैट क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद सामने आपके देखो एक ड्राइंग दे रखी है, इस ड्राइंग क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन एक बार। तो ये ड्राइंग दी हुई है मान लो आपकी, जिसके अंदर आपकी एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग के बारे में, ये डायमेंशन आपकी इतना होना चाहिए, ठीक है, प्रपोज एडिशन इतना होना चाहिए, ड्रेनेज 1% मिनिमम होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, गैस इलेक्ट्रिकल मैटर्स यहाँ होना चाहिए, पोर्च होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब एक प्लान के अंदर आता है, वो अपने अकॉर्डिंग जब आप बनाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप सीख पाओगे इस चीज़ को। ठीक है ना, तो बेसिकली अपन बात कर रहे थे इस लेक्चर के अंदर, तो अपना ये लेक्चर है कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही अपन जो दूसरा लेक्चर है सन लेक्चर 4 पर बना चुके हैं, साथ में अपन आगे देखते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं हम लेक्चर नंबर 6 की, दैट इज सन शेडिंग डिवाइस। देखो एक बार, तो सन शेडिंग डिवाइस मतलब पता लग ही रहा है कि जो सन से आपके पास हीट आ रही है, जो उसकी रेज आ रही है, उसको बचाने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट आर नोन एज सन शेडिंग डिवाइस। ठीक है, इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड मेन कंसिडरेशन
in orientation of the building with respect to architectural composition is the protection to be given to the components of the structure which are exposed to the heat of the sun। तो ये बताया मैंने आपको कि जो सन से हीट आ रही है, सन की जो रेज आ रही हैं उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए, ठीक है, हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, सन शेडिंग डिवाइस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। द डिवाइस विच आर यूज इन द डिज़ाइन फॉर दिस पर्पज आर नोन एज सन शेडिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं हमारे, चाहे बात करो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग बात करो, ठीक है, और इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे विंड के इफेक्ट्स हो गए, हैवी रेन्स हो गए, उसके अगेंस्ट बात करो, ठीक है, और इसके अलावा जो प्रोडक्शन अगेंस्ट सन होता है उसके रिगार्डिंग काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं ये चीज़ें। उसके बाद जो हमारे सन शेडिंग डिवाइस हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से। पहला होता है नेचुरल सन शेडिंग डिवाइस, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सन शेडिंग डिवाइस। आर्टिफिशियल के अंदर हम बात करते हैं लोवर्स की, ओवरहैंग्स की और स्क्रीन्स की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेचुरल सन शेडिंग डिवाइस क्या होता है, इट मीन्स टू ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज एट सुटेबल प्लेस अराउंड द बिल्डिंग। मतलब नेचुरल मतलब जो खुद अपने से हो गए, तो वो खुद से अपने से क्या होते हैं, तो ट्रीज़ हो गए या प्लांट्स हो गए जो कि आसपास आपको छाया प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन सच अ वे दैट दे प्रोवाइड शेड इन समर एंड ऑल्सो गिव सन्स रेज टू द एंटायर बिल्डिंग व्हेन इट विल विंटर, ठीक है ना। तो बेसिकली पेड़ इस तरीके से लगाएं, हम इस तरीके से प्लांटिंग करनी चाहिए कि समर में हमको छाया प्रोवाइड कराएं और सर्दी के अंदर हमको क्या प्रोवाइड कराएं, धूप प्रोवाइड कराएं, ठीक है। इन विच एंड ऑल्सो डू नॉट इंटरफेयर विद द सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द बिल्डिंग। और बिल्डिंग के अंदर जो एयर चल रही है उसके सर्कुलेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सन शेडिंग डिवाइस की, ये क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला बात करते हैं लोवर्स की। तो लोवर्स क्या होता है, ये एक रिक्लाइंड हॉरिजॉन्टल स्लैब्स का क्या होता है, सीरीज होता है, ठीक है, देख सकते हो आप, जो कि विंडो के अंदर फिक्स्ड होता है, फ्रेम में फिक्स्ड होता है, ठीक है। लोवर्स अलाउ पासेज ऑफ एयर एंड एक्सक्लूड सन रेज एंड रेन, ठीक है। मतलब जो लोवर्स है, जो एयर का जो पासेज है उसको अलाउ करता है, ठीक है, और जो सन की रेन है और जो सन का रेज है उसको क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। लोवर्स कैन बी इंटीरियर टाइप और एक्सटीरियर टाइप। इन इंटीरियर टाइप शटर्स और डोर्स एंड विंडोज आर प्रोवाइडेड विद लोवर्स, ठीक है ना। तो मतलब इंटीरियर टाइप बात करो चाहे एक्सटीरियर टाइप बात करो, प्रोवाइड कर सकते हैं हम दोनों तरफ इसको, ठीक है। इंटीरियर टाइप में क्या होता है, जो शटर्स और डोर होते हैं, विंडो है, वो प्रोवाइड कराते हैं लोअर के साथ, ठीक है। दे आर अरेंज एट सच एन इंक्लिनेशन दैट हॉरिजॉन्टल विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड मे बी मूवेबल और फिक्स्ड। मतलब इनको इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल विजन है, जो हम सामने देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वो हम देख भी सकें और उसको हम नहीं देखना चाहें तो उसको ऑफसेट कर सकें, ठीक है ना। इट कैन बी मूवेबल और इट मे बी फिक्स्ड। एक्सटीरियर लोवर्स आर ऑल्सो नोन एज सन ब्रेकर्स। जो एक्सटीरियर लोवर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सन ब्रेकर्स। दे मे बी ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड मे ईदर बी फोल्डिंग और फिक्स्ड। तो वो होता है वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, फोल्डिंग और फिक्स्ड हो। हॉरिजॉन्टल लोवर्स व्हेन यूज्ड इन सीरीज इन द फॉर्म ऑफ ओवरहैंग्स परमिट एयर सर्कुलेशन near the wall. Vertical louvers may be the set either perpendicular or inclined to the wall depending upon orientation. They are found effective on east or west side. फिर हम बात करते हैं overhangs की। तो overhangs क्या होते हैं? An overhang means an element of construction projecting outward beyond the external vertical face of the wall. Overhang when formed at floor level by projecting roof slab and there is a plinth or floor level below overhang, it becomes veranda or balcony. ओवरहैंग जब प्रोवाइड कराए जाते हैं तो कहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं, अगर लिंटल लेवल प्रोवाइड कराए जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिव भाषा में छज्जा बोलते हैं। लोवर्स कैन बी सनशेड हैं हंग फ्रॉम ओवरहैंग्स आर मोस्ट एफिशिएंट फॉर प्रोजेक्शन और लो सन। द एक्सटीरियर लोवर्स और सन ब्रेकर्स कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ओवरहैंग्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्क्रीन्स की। तो स्क्रीन्स में भी अटैच्ड टू बिल्डिंग और डिटैच फ्रॉम द बिल्डिंग। जो स्क्रीन्स होती हैं उसको हम अटैच करना चाहें अटैच कर सकते हैं, हटाना चाहें उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। वुडन शटर्स प्रोवाइडेड इन डोर्स एंड विंडोज कैन बी यूज एज ए स्क्रीन। मतलब जो वुडन शटर्स होते हैं जो कि एज ए स्क्रीन प्रोवाइड करा जाते हैं, ठीक है ना। एडजस्टेबल और रिमूवल ओपनिंग्स हॉरिजॉन्टली स्लाइडिंग शटर्स कैन बी ऑल्सो यूज एज सन स्क्रीन्स। देन आफ्टर देन ऑर्निंग्स आर सुटेबल फॉर साउथ साइड विंडोज वेयर एज स्लाइडिंग शटर्स आर सुटेबल फॉर वेस्ट साइड वॉल्स इन समर्स। तो देखो डायग्राम सामने बने हुए हैं। तो देखो डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है, जो पहला डायग्राम दैट इज हॉरिजॉन्टल लोवर। देखो क्योंकि किस तरीके से है, ये हॉरिजॉन्टली है, ये देखो किस तरीके से हॉरिजॉन्टली है। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल लोवर्स। तो ये किस तरीके से है, ये वर्टिकल शेप में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से जा रहा है। ये हमारे क्या हो सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो उसको, ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसे ही इन द सेम है। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कूलर की जो आगे की क्या होती है, पंखुड़ियाँ होती हैं, यू कैन एडजस्ट। तो वैसे ही आप इनको भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना।
फिर हम बात करते हैं इसके नीचे देखो स्क्रीन्स की, तो ये आपके सामने स्क्रीन्स हैं, यहाँ देखो ये स्क्रीन्स हैं हमारी आपकी, ठीक है। और ये क्या है मेरा सन ब्रेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं अपन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।